देखिए केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार हो गया है। ये बड़ा झटका केजरीवाल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार हो गया। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दी थी, अपनी स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, 7 दिन और जांच बढ़ाने की बात की थी, जमानत देने की बात कही गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा। सीजेआई तय करेंगे याचिका पर सुनवाई कब होगी। अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की याचिका दी गई है। तो देखिए केजरीवाल 7 दिन और राहत चाहते हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने याचिका दायर की। हालांकि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पर है। 1 जून तक उनकी जमानत चलेगी और देखिए 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रचार प्रसार के लिए वक्त उन्हें दिया गया था अदालत की तरफ से और वो चाहते थे कि स्वास्थ्य कारणों का अगर वो हवाला देंगे तो 7 दिन की और उन्हें मोहलत मिल जाएगी, जिस पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका, तो वाकई बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि लगातार देखिए अब 1 तारीख भी नजदीक है जब उनकी जमानत खत्म हो रही है, वापस जेल जाना होगा और इसी से बचने के लिए और ये भी कहा गया उनके द्वारा कि वह पेशेंट है, डायबिटिक है और लगातार उनका कीटोन बढ़ रहा है। तो जब वह जेल में थे 7 किलो वजन उनका कम हो गया और स्वास्थ्य कारणों का बकायदा हवाला दिया गया, लेकिन यहाँ पर तमाम दलीलों को मानने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत 7 दिन की बढ़ाने की गुहार को खारिज कर दिया गया। तो केजरीवाल को लगातार बड़ा झटका लग रहा है। सीजेआई तय करेंगे याचिका पर सुनवाई कब होगी, तो फिलहाल जल्द से जल्द सुनवाई की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। आपको बता दें केजरीवाल को ये बड़ा झटका माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके अलावा जज ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी जान लीजिए। सीजेआई ने कहा सीजेआई के पास जाइए। केजरीवाल ने सरेंडर के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। इस तमाम चीजों को लगातार सिरे से खारिज कर दिया गया। मेडिकल ग्राउंड के परे अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, जिसको स्वीकार कर दिया गया। जल्द से जल्द सुनवाई चाहते थे, जल्द से जल्द इस पर फैसला चाहते थे, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी और देखिए अब जमानत की जो है डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। एक बार फिर से उनको जेल जाना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि स्वास्थ्य कारणों में उन्होंने हवाला दिया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये तमाम बातें कही थी, लेकिन इन तमाम दलीलों को खारिज किया गया। नहीं मिली है अदालत की तरफ से। विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत इतनी ही नासाज है तो प्रचार किस तरह से कर रहे हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, ज्यादा डिटेल्स वही देंगी। भावना, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए जो कि और ज्यादा एक्सटेंशन चाहते थे। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए उनके वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज JK महेश्वरी की बेंच के समक्ष ये जो है केस गया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस संदर्भ में वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और चीफ जस्टिस बेंच ही इस मामले में सुनवाई करेगी। मैं आपको बता दूं, एक तरीके से एक बड़ा झटका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, क्योंकि जल्द सुनवाई की मांग वो कर रहे थे और साफ तौर पे जिस तरीके से जस्टिस बेंच ने इस पे साफ कहा है कि चीफ जस्टिस इस मामले में सुनवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। आप बात देखिए, झटका लगा है, जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। जल्द सुनवाई कितनी जल्द, क्योंकि जल्दी तो अरविंद केजरीवाल करेंगे ही। 1 तारीख नजदीक आ रही है, उनकी जमानत खत्म हो रही है। यहाँ यदि अब जिस तरीके से हम जान पा रहे हैं कोर्ट ये कह रहा है कि जल्द सुनवाई नहीं होगी, तो कब तक सुनवाई हो सकती है? क्या इसका कोई इंडिकेशन दिया गया? जी देखिए, अभी इस तरीके का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है अब इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो देखना यही होगा
और वही समय सीमा जो है वो तय करेंगे कब इस मामले पर, इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब सुनवाई की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जो है सरेंडर करना है और आज 28 मई का समय हो गया है। महज कुछ ही दिनों का समय है जब सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी होगी ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है उसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अर्जेंट बेसिस पे नहीं लिया है, उस पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि बेसिस पे नहीं लेने के क्या कारण सामने आए? क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो दलीलें दी थी, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा वेट गिर गया, मैं कहीं ना कहीं डायबिटिक हूँ, 7 किलो मेरा वजन कम हो गया। तमाम दलीलों को क्यों आधार नहीं माना, क्या वजह? जी देखिए, एक तरफ कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा रही थी तभी इस बात को उनके समक्ष क्यों नहीं रखा गया। यानी कि 10 मई को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, अंतरिम जमानत मिली, चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, तो आखिरकार उसी समय इस बात को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी और साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उनका वजन गिरफ्तारी के दौरान 7 किलो घटा, शुगर बढ़ने की बात भी लगातार कही जा रही थी। वहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो उस दौरान ये बात क्यों नहीं कही गई? और इतना समय बीतने के बाद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने में कुछ ही दिन का समय बताया है, तो अब ये बात क्यों रखी गई? तो इसलिए जो है भावना, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे